अगर सलार नहीं देखी तो ये वीडियो यहीं बंद कर दो, क्योंकि स्पॉयलर्स हैं इसमें, वो भी बहुत तगड़े वाले। बाकी जिन्होंने देख ली है वो बने रहो यहीं पे। अब इसकी एंडिंग को समझने से पहले इसकी स्टोरी को समझना बहुत जरूरी है। तो मोटा मोटी अगर इसकी स्टोरी को पकड़ें तो काफी टाइम पहले 3 डकैतों के कबीले जो कि खानसार नाम के जंगल में रहा करते थे, उनमें से एक था मन्नार कबीला, वो वुलवाला, और एक वो वोल वाला शौर्यांगा कबीला, एंड तीसरा था घनियार कबीला। इन तीनों कबीलों ने खानसार पर कई सौ सालों तक राज किया और उसको एक काफी तगड़ी सिटी बना दिया। कहानी आगे बढ़ती है जब खानसार के राजा शिव मन्नार एक संविधान टाइप का लिखते हैं जिसका नाम रखा गया निबंधन। निबंधन खानसार में रहने वाले सभी लोगों पर लागू था एंड निबंधन के हिसाब से खानसार को 101 टुकड़ों में बांटा गया और हर भाग के लिए एक इंसान को चुना गया, जिन इंसानों को उनके कड़ों के अकॉर्डिंग बांटा गया। जैसे कि कापर 1-1 वोट वाले 61 लोग, सरदार 3 वोट वाले 8 खास लोग और आखिर में 15 वोट के साथ कर्ता यानी कि किंग। अब ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टोरी में। इसके बाद जब शिव मन्नार की मौत हुई तब शौर्यांगा कबीले के धारा, मुझे नहीं पता ये किस चीज की धारा है पर बंदे का नाम यही था, इसकी किस्मत इतनी खराब थी कि इसे देखकर शिव मन्नार के लोंडे की जल गई और वो बोला साला हमारे बाप की गद्दी पे ये कैसे बैठ सकता है। बस फिर क्या, उसने कह दिया कि जब सब सो रहे हो तो शौर्यांगा कबीले के बच्चे, बूढ़े, औरतों सबको ही मार दो। और वैसा ही हुआ, जिसके बाद वो बना राजा एंड उसने किए 3 बच्चे, राधारमा, रुद्रा एंड वरदा। और यकीन मानना इन तीनों की बकचोदी की वजह से ही सब मसला क्रिएट हुआ है। तो बचपन में वरदा का एक दोस्त हुआ करता था देवा। ये दोनों बहुत क्लोज थे, बहुत ज्यादा क्लोज, बहुत ही ज्यादा क्लोज। ऐसा समझ लो कि एक ही साथ सोते थे। एनीवे किसी वजह से इन्हें अलग होना पड़ता है और इन दोनों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। पर कई सालों बाद जब सब लोग वरदा को मारना चाह रहे थे तब उसे मजबूरी में देवा के पास आना पड़ा। फिर देवा भी निकल जाता है उसके साथ खानसार के लिए, जहाँ पहुंचकर वो गनियारों में से एक सरदार एंड उसके बेटे दोनों की खोपड़ी खोल देता है। जिससे मुझे याद आया कि पिक्चर ब्रूटल तो बहुत है, हाथ पैर तो ऐसे कटते दिखाए हैं सामने से, जिसे देखकर मजा बहुत आया। एनीवे आगे बढ़ते हैं। तो फिर पिक्चर की फाइनल बैटल शुरू होती है जहाँ पर काफी तगड़े तगड़े ट्विस्ट एकदम मूवर फेंक के मारे जाते हैं। जैसे कि जिस गनियार कबीले को अभी तक सबने इग्नोर किया वो तो अंदर ही अंदर कांड करके बैठे हैं, मतलब उनकी नजर भी गद्दी पर ही थी, जिसके लिए बहुत सारे हथियारों का इंतजाम भी कर लिया उन्होंने। दूसरा ट्विस्ट ये कि जब राजा मन्नार के लोगों ने शौर्यांगा कबीले को खत्म किया था तब शौर्यांगा के लोगों ने अपने कुछ बच्चों को छुपा दिया था जो कि अब बड़े हो चुके हैं। और राजा मन्नार का दामाद भारवा भी एक शौर्यांगा ही होता है। लेकिन पता है पिक्चर की एंड में सबसे बड़ा ट्विस्ट क्या था कि देवा खुद एक शौर्यांगा है। हाँ, और देवा का बाप शिव मन्नार के बाद राजा बनने वाला था पर उसको टपका दिया मन्नार कबीले ने। वो तो देवा और उसकी माँ को भी ठोकने आए थे, आई मीन मारने, पर वरदा ने आकर उन्हें बचा तो लिया लेकिन उन्हें खानसार से जाना पड़ा। अब देखा जाए तो सही मायने में वो गद्दी देवा की है, पर देवा खुद सबसे लड़ रहा है वो गद्दी वरदा को दिलाने के लिए। बस इसी के साथ पिक्चर होती है दी एंड। लेकिन ये स्टोरी तो सिर्फ सेकंड हाफ की है, यानी कि पास्ट की। प्रेजेंट वाली स्टोरी तो फर्स्ट हाफ में चल रही थी जहाँ देवा और वरदा एनिमीज हैं। पिक्चर स्टार्ट तो वहाँ होती है जब कृष्णकांत की बेटी आद्या इंडिया आती है, जहाँ सब लोग उसके पीछे पड़े हैं। अब पता नहीं ऐसा क्या कांड किया कृष्णकांत ने। लग तो ऐसा रहा था कि सेकंड हाफ में पता लग जाएगा, पर सेकंड हाफ में तो कृष्णकांत का कोई रोल ही नहीं है। अब जो सील इस पिक्चर में दिखाई जिससे सबकी फट रही थी वो सील देवा ने ही बनाई थी, पर कब और क्यों इसका भी कुछ नहीं दिखाया। यानी फर्स्ट हाफ की स्टोरी में से बहुत सारी चीजें अभी भी मिसिंग है जो हमें लगा कि सेकंड हाफ में रिवील कर दी जाएंगी, पर सेकंड हाफ की स्टोरी तो अभी खुद अधूरी है। यानी आधी स्टोरी हमें प्रेजेंट की मिली और आधी पास्ट की। लेकिन खैर हमें सेकंड पार्ट का नाम तो पता चल गया, जो सलार पार्ट 2 शौर्यांगा पर्वम। अब मुझे लगता है कि पार्ट 2 की स्टोरी वहीं से शुरू होगी जहां ये पिक्चर खत्म हुई, यानी कि पास्ट से, और फर्स्ट हाफ तक ये स्टोरी पूरी हो जाएगी। फिर सेकंड हाफ से प्रेजेंट वाली स्टोरी शुरू होगी, यानी देवा और वरदा की दुश्मनी, जो कि सेकंड हाफ से शुरू होकर पिक्चर की एंड में खत्म होगी। तो सीक्वल में आखिर क्या होगा? देखो, जिस तीसरे कबीले मतलब कि गनियार कबीले को तुम पूरी पिक्चर में इग्नोर करते हुए आए थे वो सीक्वल में बहुत ही ज्यादा पावरफुल होंगे, क्योंकि वेपन्स उन्होंने मंगा लिए हैं ऑलरेडी। एंड जैसे कि इस पार्ट में मोस्टली मन्नार वर्सेस शौर्यांगा था, वैसे ही सीक्वल में गनियार कबीला भी इनकी बराबरी करेगा। इसके अलावा रुद्रा एंड उसके मामा एक साथ आ चुके हैं, यानी वो दोनों मिल गए। और अगर आपको याद हो तो कृष्णकांत मामा का ही आदमी था जिसके पीछे भी राधा रमा लगी हुई है। अब कृष्णकांत ने राधा रमा के साथ कुछ तो गलत किया होगा जिस वजह से वो उससे अपना बदला चाहती है। देखो, मुझे क्या लगता है कि कृष्णकांत पक्का देवा का साथ देगा, यानी वो या तो देवा को खानसार के बारे में कोई अंदर की डिटेल देगा या किसी और वे में उसकी हेल्प करेगा। तभी उसने अपनी बेटी को भी सबसे पहले देवा के पास ही भेजा और इसीलिए वो अभी तक जिंदा भी है, वरना देवा उसको खानसार से जिंदा क्यों जाने देता। प्लस मामा और रुद्रा दोनों ही निपट जाएंगे पिक्चर की एंड आते आते। मतलब रुद्रा तो मेन विलन है ही, वो तो मरेगा ही, क्योंकि प्रेजेंट वाली स्टोरी में उसका कोई नामो निशान तक नहीं है। लेकिन भाई रुद्रा ने जो आदमी बुलाया था पंडित, वो कैरेक्टर मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। अभी ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया उसके बारे में, पर सीक्वल में उसका काफी बड़ा रोल हो सकता है। बाकी अभी जो करंटली खानसार के किंग है राजा मन्नार, उनका भी राम नाम सत्य होना कंफर्म है 100%। लेकिन उनको मारेगा कौन? भारवा, गनियार कबीले वाले या फिर अपना देवा? देवा इसलिए
मार सकता है राजा मन्नार को, क्योंकि राजा मन्नार ने देवा के बाप धारा की जीवन धारा समाप्त की थी और इसी बात का बदला लेते हुए शायद देवा राजा मन्नार को मार दे। एंड चांसेस है कि यही वो रीजन होगा जिसकी वजह से देवा और वर्दा एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। वैसे इन दोनों की दुश्मनी देखना ही तो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है सीक्वल का, क्योंकि देवा ने खुद की सील लगी हुई गाड़ी खुद ही रोक दी, जिस वजह से राजा वर्द मन्नार उसे मारने आएगा। लेकिन फिलहाल सीक्वल की कोई रिलीज डेट कंफर्म नहीं है। अब देखो सलार पार्ट 1 जो है इसमें आपको KGF की बहुत याद आएगी, जैसे कि इसमें स्लोमो वाले सीन्स बहुत हैं, बहुत ही ज्यादा। एक पॉइंट आता है जब फील होता है कि यार इतने स्लोमो मत दिखाओ। और बिल्डअप वाले सीन तो भाई साहब एक मिनट पे बिल्डअप किया गया है हर बार फाइट से पहले, और कई बार तो फाइट हुई भी नहीं, सिर्फ बिल्डअप करके ही रह गए, जिस वजह से ये काफी ज्यादा रिपीटेड लगा। तो बस ये थे मेरे विचार। अब मैं तो चला, लेकिन आप सामने वाली वीडियो देख कर जाना। बाय।